यहाँ के जल को ले जाकर गंगा जल अमेरिका में तालाब बनाकर उसमें डाल देते हैं महाराज। उसी को स्नान, उसी को गंगा जी मानकर स्नान करते हैं। हमारे आपके यहाँ तो साक्षात गंगा जमुना सरयू बह रही हैं, फिर भी हम उसमें गोता नहीं लगा पा रहे हैं। कितने बड़े अभागे हैं। अभागे नहीं है, ये तो हमारा आपका कर्म है। आसुरी वृत्ति करने वाला व्यक्ति कभी ना गंगा नहा सकता है, ना जमुना नहा सकता है, ना सरयू नहा सकता है। अगर गंगा जमुना नहाना है महाराज तो कर्म वैसा ही होना चाहिए प्रभु के प्रति, क्योंकि प्रभु हमारे करुणा के सागर हैं। अहो अमीखाम किमकारी शोभनम ईशा सुदूतम स्वयं हरिम ऐड जन्म लब्धानुसुभार तर्जीरियो मुकुंद सेवो प्रेस्त ही नहा। महाराज जैसे जन्म लेकर हम भारत भूमि में धन्य धन्य हैं। आगे कथा महाराज नारद जी कहते हैं महाराज फिर उसके आगे क्या होता है, इन नरकों का क्या अर्थ है महाराज, इन नरक कैसे कैसे होते हैं। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं नारद वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। अतल वितल सुतातल तलातल महातल रसातल पाताल आदि सप्त लोक पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के लोक नीचे सप्त लोक, 7 लोक ऊपर भू भुवा स्वाहा जनतम जन महा तपस्त्य, 7 लोक महाराज ऊपर है। अब बीच में क्या है, पृथ्वी। 99,000 योजन नीचे महाराज संयमी पुरी है, जहां यमराज रहते हैं। गलत कर्म करने के बाद यमराजपुरी जो लोग जाते हैं वो 7 लोकों से 99,000 योजन नीचे संयमी पुरी है महाराज। बताओ जी को कितना कष्ट होता होगा जिस समय अगर नरक में चला जाता होगा। तो 27 प्रकार के नरकों का वर्णन महाराज सुखदेव जी नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। 27 28वां भी नरक बतलाया गया है महाराज। नरक 28 प्रकार के हैं लेकिन 27 का वर्णन आता है। नारद जी को कहते हैं नारद 27 प्रकार के नरक हैं। जो प्राणी अस्पदा में पराई स्त्री का हरण करके लेकर जाता है महाराज, यमदूत उसे अंधकाम नरक में लेकर जाते हैं। जो व्यक्ति महाराज किसी जीव जंतु का हिंसा कर और उसे ग्रहण करता है, उसे भगवान उसे यमराज कुंभपाकी नरक में ले जाते हैं। कुंभपाकी नरक का वर्णन महाराज इतना कठिन है। यम के दूत ले जाते हैं, गर्म होता है कड़ाही का तेल, उसी में उस जीव को फेंक देते हैं। उसी में छटपटाता है जीव, क्योंकि छटपटाते हुए जीव को आप मार कर उसे ग्रहण करते हो। और इस संसार में महाराज कमजोर जो जिसको पाता है उसी को मारता है। कमजोर जिसको जो पाता है उसी को मारता है। अगर कोई बलवान हो, बलिष्ठ हो, उसे हिम्मत नहीं पड़ती मारने की। अरे छोटे छोटे जीव में जिसे आप ऐसी हालत करते हो, हलाल करते हो महाराज, ऐसे हालत में बताओ वो छोटे जीव आपसे जीतने लायक के हैं? हाथी को मार दो,
मारने की हिम्मत है जैसे उसको मार देते हो। अरे महाराज, किसी का गला घोट कर मार देते हो जो छोटे जीव होते हैं और साधारण जीव होते हैं। कोई शेर को कभी मार पाता है जल्दी? बकरे को मार देते हैं, मुर्गे को मार, कितने कितने जीव का हिंसा करते हैं बताइए। ऐसे कुंभ पाकी नरक में जाते हैं महाराज। जो व्यक्ति अतिथियों के आने के बाद अपनी आंखें मूंद ले और क्रोध करे, ऐसे महाराज जीव को यमपुरी जाना पड़ता है और उसे नोच नोच कर गीदड़ खाते हैं उसकी शरीर को। महाराज नारद जी जब इतना सुने कि अरे नरक में इतना कष्ट होता है तो नारद जी बड़े डर गए। महाराज परीक्षित बहुत डर गए कि अरे महाराज, अरे गुरुदेव, इन नरकों का वर्णन मत करिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। परीक्षित जी आगे कहते हैं महाराज, एक भक्त हुआ, अष्टम स्कंद की कथा में आता है अजामिलो प्रज्ञान। सप्तम स्कंद ही पर विराम लेता है नरकों का वर्णन करने के बाद अष्टम स्कंद की कथा आती है। अष्टम स्कंद में पोषण बतलाया गया है महाराज। चले गए, कुछ समय बीता, अजामिल के एक पुत्र हुआ, 10वां पुत्र हुआ जब, तो उसका नाम नारायण कुमार रख दी अजामिल की पत्नी गड़का ने। अब जो भी काम पड़ता अजामिल कहता, नारायण कुमार बेटा कहाँ हो? अब नारायण का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। हाँ पिताजी आ रहा हूँ। भूख लगती, नारायण कुमार बेटा कहाँ हो? हाँ पिताजी आ रहा हूँ। बुखार आ जाता, नारायण कुमार बेटा कहाँ हो? सबसे पुत्र छोटा होता है तो सबका प्यार उसी में जाता है, और माताओं को तो ज्यादा, छोटे पुत्र में माताओं का प्रेम होता है, बड़े पुत्र में पिता का प्रेम होता है। और बीच वाले ना ये बाजू ना वो बाजू, बीच में लटके बाजू महाराज। बीच वाले तो साधु ही हो जाते हैं, बीच वाले सब साधु हो जाते हैं। हम बीच ही के हैं मैया, इसलिए साधु बन गए हैं, आज पढ़े हैं। छोटे पुत्र को माँ छोड़ना नहीं चाहती, बड़े पुत्र को पिता छोड़ना नहीं चाहता। बड़े भैया कहीं चले जाते तो पिताजी रोने लगते आंख मल मल कर। छोटा पुत्र कहीं चला जाता तो माता जी रोने लगती हैं। और बीच वाले बेचारे क्या करें? अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो साधु बनना स्वीकार कर लेते हैं। और आज तक मैया बता दीजिए कोई बड़ा पुत्र साधु बन गया हो किसी का? और माता जी लोग तो बहुत डरती हैं साधु बनना, नहीं चाहती कि हमारा पुत्र साधु बन जाए। अरे मैया धन्य है जीवन की अगर किसी का पुत्र साधु हो जाए, किसी का पुत्र भगवत हो जाए, किसी का पुत्र भक्त हो जाए, ये तो सौभाग्य की बात है। इंजीनियर कलेक्टर बनाने के लिए तो पैसा भूखो बन जाएगा, लेकिन महाराज साधु बनना इतना कठिन आसान नहीं है। साधु बनना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर और चढ़े जो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। साधु बनना बहुत कठिन है जीवन में, ऐसे कोई साधु नहीं बन जाता। और माताएं तो बहुत डरती हैं, अरे महाराज हमारे पुत्र को मत ले जाना कहीं साधु ना बन जाए। मैं कहता हूँ मैया साधु बनना इतना आसान है, कितना तपस्या किया हूँ। अरे 4-4 महीने में खिचड़ी खाकर पढ़ाई किया हूँ मैया। ऐसे थोड़ी कुछ होता है, अरे कुछ त्याग होता है। साधु वही है जो स्वयं की इंद्रिय पर काबू कर ले। साधु ऐसा नहीं बन सकता कोई, साधु बनना बहुत कठिन है। और चढ़ना पेड़ खजूर, साधु बनना उसी प्रकार है जैसे खजूर के पेड़ पर कोई चढ़े। कोई खजूर का पेड़ पर चढ़ सकता है? और चढ़े जो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अगर साधु बनकर कोई प्रेम रस चाखना चाहता है तो गिरता है ऐसी तरह की जेलों में ही सरता है।
साधु बनो, स्वयं की इंद्रिय पर काबू करो। लेकिन आज के जमाने में ऐसा ऐसा हो गया महाराज, क्या बताया जाए। प्रेम से बोलो, भूल गए हो मैया, याद नहीं आएगा। एक बार दोनों हाथ गाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। रुक जाओ महाराज जी, देखता हूँ मैया कैसे बोलती है। प्रेम से बोलो। अरे माँ, एकादशी को व्रत है क्या? ऐसा लग रहा है। जिस दिन व्रत हो माँ, उस दिन तो और तेज धार कर बोलना चाहिए, प्रभु आज मैंने आपका व्रत की हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए न्योछावर हूँ। प्रेम से बोलो जय जय। हाँ भैया, तभी आनंद आएगा जब आप हमारे साथ हाँ हूँ मिलाएंगे, तभी आनंद आता है, अच्छा लगता है। लेकिन आप शांति से बैठे रहे, नींद आ रही है महाराज, ऐसे ऐसे झूम रही है माँ, तो हमको भी आलस आना प्रारंभ हो जाता है। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भज राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज पाले मुकुंदा। 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 भक्तन के सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा। भक्तन के सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा। भगवान की जय हो, बाकी हरिलाल की जय हो। एक अयोध्या था मैंने देखा, अयोध्या था मैंने देखा। एक अयोध्या था मैंने देखा, एक अयोध्या था मैंने देखा। एक अयोध्या था मैंने आया, एक अयोध्या था मैंने आया। मथुरा का भाग्य जगाया, मथुरा का भाग्य जगाया। मथुरा का भाग्य जगाया, मथुरा का भाग्य जगाया। भारत को भजो राधे गोविंदा। भारत को भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। गोविंदा भजो पाले मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो पाले मुकुंदा। गोविंदा भजो पाले मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो पाले मुकुंदा। भक्तन के हो, भजो राधे गोविंदा। भक्तन के सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। दरियो किनारे के धनुआ चलाए, दरिया किनारे के धनुआ चलाए। दरियो किनारे के धनुआ चलावे, दरियो किनारे के धनुआ चलावे। यमुना किनारे के धेनु चरावे, यमुना किनारे के धेनु चरावे।
किनारे एक धेनु चरावे यमुना किनारे एक धेनु चरावे भक्तन के हो गोविंदा भक्तन के हो भज राधे गोविंदा राम चरण चितलाई हो भज राधे गोविंदा राम चरण चितलाई हो भज राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज बाले मुकुंदा राधे गोविंदा भज बाल मुकुंदा राधे गोविंदा भज बाले मुकुंदा राधे गोविंदा भज बाल मुकुंदा राम चरण हाथ उठा करेगा स्वागत करे प्रभु का राम चरण चितलाई हो भज राधे गोविंदा राम चरण चितलाई हो भज राधे गोविंदा ओ राम चरण चितलाई हो भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा भज गोविंदा भज राधे 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 भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा बोलो राधा रानी सरकार की बोलो भागवत भगवान की प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे मैया थोड़ा जोर लगा कर बोलो राधे राधे और ताक लगा कर बोलो। मैया मैं जा रहा हूँ, कथा सुनोगी ना तो घर पे जाओगी भूल जाओगी, मेरे को पता है, इसीलिए राधा रानी का नाम तो याद रहेगा ना। कथा सुनोगे जा घर पे जाओगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर राधा नाम का नाम लियोगे तो मैया जीवन पर्यंत याद आएगा। आए हम ना आए, लेकिन ये होगा महाराज वृंदावन से आए थे और बस यही रटवा रहे थे। मैया जोर से बोलो राधे राधे। हाँ मैया है सो आनंद आए। महाराज अजामिल कुछ भी होता है बस नारायण कुमार नारायण कुमार नारायण कुमार रटता रहता। उसका अंत समय आया, अजामिल का मृत्यु शैया पर पड़ा रहा, हाय हाय करता रहा। यमराज के दूत अपने विमानों के साथ जंजीर लेकर आए। जैसे ही अजामिल को बांधना प्रारंभ किए, अजामिल कहता है नारायण कुमार बेटा मुझे बचा लो, नारायण कुमार बेटा मुझे बचा लो। हमारा जैसे नारायण कुमार का सुमिरन किए अजामिल, महाराज वैसे भगवान नारायण के दूत पहुंचे विमान लेकर, सुंदर मुकुट लगाकर धारण किए धनुर्धारी भगवान नारायण के दूत पधारे। अब नारायण के दूत के सामने महाराज यमराज के दूत की क्या चलेगी। अरे जो नारायण जीना मरना सिखाता है, अब उसके दूतों के सामने कहाँ यमराज के दूत, अरे कहाँ सोना और कहाँ चांदी है, कितने फर्क है सोना चांदी में। अब भगवान तो स्वर्ण है, भगवान को कौन फेल कर सकता है। धातुओं में अस्मि कांचनम धातुम, सबसे अगर उत्तम माना गया धातु में स्वर्ण, तो भगवान सब देवों में प्रबल माने गए हैं, तो भगवान नारायण माने गए हैं महाराज। यमराज के दूत आए, जैसे ही बांधने लगे नारायण के दूत आए, डांट कर यमराज के दूतों को भगा दिया। यमराज के पास गए दूत रोते हुए, महाराज आप भेजते हो यहाँ से मुझे लाने के लिए, वहां जाकर नारायण के दूतों ने मुझे मार मार कर धक्का मार कर भगा देता है। तो महाराज यमराज
चिंतित हुई, ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा होगा तो यमपुरी बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। महाराज नारायण कुमार का जाप करने के कारण यजामिल बच जाता है, ऐसे सभी नारायण का जाप करते रहेंगे, सभी बच जाएंगे महाराज। तो हमारा मतलब क्या? अंदर एक सामर्थ्य होता है कि ब्रह्म हत्या समन कर ले। सर्वप्रथम महाराज ऊसर भूमि पृथ्वी को दिए, जो आज ऊसर भूमि के कुछ भी बीज डालो वहां उगने वाला नहीं है, उनको दिए। दूसरा वृक्षों को दे दिए। वृक्ष में महाराज देखिए गुद रूप का एक कुछ निकलता है, अगर काट दो उसमें देखो उसमें गुद हो जाता है, उसको हमारे यहाँ गुद बोलते हैं, वो उसमें निकलता है, तो उसमें हो गया वृक्षों में। और तीसरा महाराज जल को दे दिए। जल में देखिए बुदबुदा जब होता है, जल जब बरसात होती है उसमें से बुदबुदा निकलता है, उसको महाराज जल को दे दिए। और चौथा महाराज स्त्रियों को दे दिए। आज जो माताएं राजस्वला रहती हैं ब्रह्म हत्या का ही लक्षण है। अब महाराज तुष्टा मुनि को पता लगा कि हमारे पुत्र की हत्या इंद्र कर दी, तो महाराज तुष्टा मुनि बड़े क्रोधित हुए, यज्ञशाला बनवाए। बोले अब इंद्र तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम कहीं भी रहो, अब तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, अब तुम बचेगा नहीं इंद्र। महाराज तुष्टा मुनि यज्ञ करना प्रारंभ किए। कुछ मंत्रों की त्रुटि होने के कारण वृत्तासुर की उत्पत्ति हो गई यज्ञ से। अब वृत्तासुर आदेश पाया, महाराज जाकर इंद्र को मारना चाहा। महाराज सभी देवता भागे। इतनी काय शरीर था वृत्तासुर का महाराज कि 10 पर्वत को जोड़ देते तो उससे बड़ी उसकी शरीर थी वृत्तासुर की। तो सभी देवता भगते हुए इधर उधर छिप रहे थे, तो भगवान नारायण के पास गए। नारायण के पास जैसे ही गए सभी देवता, नारायण बोले कि इसको वृत्तासुर को मारने के लिए कोई उपाय है तो आप दधीची मुनि के पास जाइए। जैसे ही सभी देवता दधीची मुनि के पास गए, महाराज दधीची जैसे देवताओं को देखे तो खिलखिलाकर हंस उठे, क्योंकि दधीची समझ रहे हैं देवता अपनी होशियारी के कारण आए हैं। देवता को जब जरूरत होती है तो हमारे आपके जीवन का पूर्ण देवता ग्रहण करते हैं। हमारे आपके जीवन का जो पूर्ण होता है देवता उसी को ग्रहण करते हैं। देवता बड़े कुशल होते हैं महाराज दूसरों का पूर्ण लेने में। दूसरों का अगर वक्त पड़े, अरे समुद्र मंथन की कथा आएगी, उसमें देवता जाकर राक्षसों को भी प्रणाम कर रहे हैं कि भैया चलो समुद्र मंथन करें, जो रत्न निकलेगा उसमें से आधा आप ले लेना, आधा हम ले लेंगे। आधे आधे फिर बात हुई थी, लेकिन लक्ष्मी निकली, नारायण को वर्ण कर ली। अरे देवताओं को जब जरूरत होती है महाराज तो राक्षसों को भी वो मना लेते हैं। दधीची मुनि के पास गए तो दधीची से बोले, महाराज आज मैं आपके पास आया हूँ, कुछ इच्छा है। दधीची मुनि हंसे, बोले क्या बात है बताइए। तो बोले प्रभु आप मुझे अपनी हड्डी दान दे दीजिए। अब महाराज दधीची बोले कि साधु तो परोपकार की इच्छा से जीता ही है, ठीक है अगर आपको मेरी हड्डी से आपका कार्य बन जाता है तो आप मेरी हड्डी ले जाइए। दधीची मुनि महाराज बोले देवताओं से मेरे शरीर में घृत लगाइए और घृत लगाकर गैया मैया से मेरे शरीर को चटवा दीजिए। महाराज गैया मैया से उनके शरीर को चटवाया, सारे रक्त मदी इसमें से जितने सब कुछ चाट लिए, हड्डी हड्डी बची महाराज दधीची मुनि की, केवल शरीर में हड्डी हड्डी बची। प्रेम से बोलो, जो हड्डी बची महाराज आकर विश्वकर्मा भगवान हड्डियों का वज्र बनाए, उसी से इंद्र ले जाकर जैसे ही रणभूमि में खड़ा हुआ वृत्तासुर भयानक बड़ी शरीर लिया हुआ महाराज। अब दैत्यों की शरीर भी भारी होती है, जो बलवान हिष्ट पुष्ट जिसकी आसुरी वृत्ति होती है वो देखिए महाराज हम हमारे आप से ज्यादा बड़े होते हैं। हाइट उनकी इतनी होती है कि हम आप छोटे पड़ जाते हैं, तो देवता छोटे पड़ जा रहे हैं। इतना काय शरीर लेकर महाराज अब सभी देवता डर के मारे इधर उधर भागे, लेकिन इंद्र वज्र बना कर लेकर गया। ऐरावत हाथी के पास
हाथी को महाराज ललकारा। जैसे ही दधीचे मुनि की हड्डी देखा वृत्तासुर, उसको आश्चर्यचकित हुआ कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मेरी मृत्यु हो ही जाएगी। तो महाराज वृत्तासुर 4 श्लोकों में भगवान का गुणानुवाद किया। आइए हम सभी भगवान के गुणानुवादों को करते हैं। हरे हरे। ओ प्यारे राधा वल्लभ लालो तिहारी, सूरत पे बलिहारी, तेरे सुंदर सुंदर सुंदर, तेरे सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना। ओ प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी, तेरे सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, तेरे सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, कहीं नजर न लग जाए तुझको बिहारी, चरणन की बलिहारी, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी। राधा वल्लभ लाल की जय हो। तुम संग मेरे में लड़े, ओ तुम संग मेरे में लड़े, कोई और न मन को भावे, तुम संग मेरे में लड़े, तुम संग मेरे में लड़े, और न मन को भावे, तुम संग मेरे में लड़े, ओ तुम संग मेरे में लड़े, और न मन को भावे, तुम संग मेरे में लड़े, और न मन को भावे, मेरे मन की बिना प्यारे, मेरे मन की बिना प्यारे, तेरे ही गावे हो, मेरे मन की बिना प्यारे, मेरे मन की बिना प्यारे, गुण तेरे ही गावे। अब क्यों शर्माऊं मैं जग से, कहूँ भुजा उठा के सब हरि बोल। अब क्यों शर्माऊं मैं जग से, कहूँ भुजा उठा कर सबसे, वो प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी, राधा वल्लभ लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी, तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, चितवन में जादू टोना, तेरे लोग हाथ उठाएंगे। सुंदर 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 सुंदर, तेरे सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, चितवन में जादू टोना, कहीं नजर न लग जाए हाथ उठाकर महाराज कहीं नजर नहीं लग जाए तुमको, मेरे बाप बिहारी,
जय राधा वल्लभ लाल बिहारी करने की बलिहारी जय राधा वल्लभ लाल बिहारी चरणन की बलिहारी राधा वल्लभ लाल की जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो अद्भुत गीत सुनारी कलेवर अद्भुत गीत सितार तेरा रब में श्याम कलेवर अद्भुत गीत सुनार तेरा अद्भुत गीत सुनार तेरा नव यौवन श्याम कलेवर अद्भुत गीत सितार तेरा रब यो में करम कलेवर श्री राधा संग नित्य विराजो श्री राधा संग नित्य विराजो नदी के तट पर श्री राधा संग नित्य विराजो कालिंदी के तट पर है ये अभिलाषा मन में पट जाओ यह तन मन में है ये अभिलाषा मन में बस जाए तन में वो कर राधा वल्लभ लाल सूरत के बलिहारी राधा वल्लभ लाल बिहारी सूरत के बलिहारी वो कर राधा वल्लभ लाल बिहारी सूरत के बलिहारी जय राधा वल्लभ लाल बिहारी सूरत के बलिहारी तेरे सुंदर रूप सलोना तेरे सुंदर रूप सलोना ओ सुंदर सुंदर रूप सलोना ओ सुंदर सुंदर रूप सलोना कहीं नजर न लग जाए तुझको बिहारी चरण की बलिहारी कहीं नजर नहीं लग जाए हरी चरण की बलिहारी जय राधा वल्लभ लाल बिहारी सूरत की बलिहारी जय राधा वल्लभ लाल बिहारी सूरत के बलिहारी जय राधा वल्लभ लाल बिहारी सूरत की बलिहारी जय राधा वल्लभ लाल बिहारी सूरत के बलिहारी बोलो राधा रानी सरकार की।